गाइस आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के टाइम पे हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। तो अभी भी रिकवरी पे हूँ मैं। ये सेकंड वीक है रिकवरी के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहली बात कि हमें क्या खाना चाहिए पल्मोनरी एम्बोलिज्म के टाइम पे और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमें जो मेन डाइट हमारी जो होती है उसमें लो सोडियम डाइट होती है और विटामिन के का हमें ध्यान रखना है कि वो भी हमारा कम हो डाइट में हमारी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा सोडियम लेंगे तो हमारी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जो कि हमें अवॉइड करना है। और दूसरा विटामिन के एक क्लॉटिंग फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉट में बहुत हेल्प करता है। तो हमें अपने ब्लड को क्लॉट नहीं करना है क्योंकि इस टाइम पे हम ब्लड थिनर्स पे होते हैं, जो कि हमारी क्लॉटिंग टाइम को डिक्रीज़ करता है जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो मेंटेन रहे और हमारे जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो कम बने। तो इसलिए हमें विटामिन के को अपनी डाइट में कम रखना है। विटामिन के मोस्टली किस में ज़्यादा होता है जो कि हम कंज़्यूम करते हैं इंडियंस, स्पिनच। तो हमें स्पिनच जो है उसकी जो हमें क्वांटिटी है वो अपनी डाइट में कम रखनी है, उसको कम कंज़्यूम करना है। ऐसा नहीं है कि हमें उसे बिल्कुल हटा देना है अपनी डाइट से, उसे कम कंज़्यूम करना है। केल हो गया या फिर बनाना हो गया, तो ये चीज़ें हमें थोड़ा-सा कम रखनी है अपनी डाइट में। और हमें जो सॉल्ट का ध्यान रखना है, ज़्यादा सॉल्टी फूड हमें नहीं कंज़्यूम करना है। जैसे कि हम अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट या बाहर से हम कुछ ऑर्डर करते हैं, वो मेनली हाई सॉल्ट रहता है, वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। अभी हमें बाहर का जो भी प्रोसेस्ड फूड है या कोई भी हम रेस्टोरेंट वगैरह है, उस पे हमें अवॉइड करना है रीसेंट डेज़ में। तो जो मैंने काफ़ी स्टडीज़ में भी पढ़ा, तो उसमें यही था कि जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं या फिर जो प्रोसेस्ड फूड हो गया या फिर जो रेड मीट हो गया, मेनली जो मीट जिसमें ज़्यादा फैटी होता है जो मीट, और जैसे कि ट्रांस फैट हो गए या कि जो तला बना हुआ जो भी, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गए या हम कुछ भी तला हुआ खा रहे हैं, हम कोई पकौड़ी वगैरह, ये सब ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। जैसे त्योहार का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल्स का टाइम है, तो हम इस पे ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं ये सब चीज़ें। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जिसको भी पल्मोनरी एम्बोलिज़्म की प्रॉब्लम है, उसको ये चीज़ें अवॉइड करनी है। वन्स इन अ व्हाइल आप कुछ भी ऐसा खा सकते हो, बट इन चीज़ों को आपको डेली बेसिस पे कंज़्यूम नहीं करना है। तो जो मेनली हमें कंज़्यूम करना है, वो है या तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल व्हीट, रोटी, जैसे हम अगर वो होल व्हीट होनी चाहिए ब्रेड आपकी। मोस्टली आपकी डाइट में आप लेंटिल्स हो गई, जैसे कि दाल हो गई या फिर राजमा, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खानी है जो कि हाई इन फाइबर है, जो कि हमारी जो हाई, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गए आपके होल व्हीट, आपकी रोटी हो गई या फिर आपके ओट्स हो गए या फिर आपका स्वीट पोटैटो हो गया। कुछ भी ऐसी चीज़ जो हाई इन शुगर है, वो हमें अवॉइड करनी है, और ऐसी चीज़ें जो कि फाइबर में हाई इन फाइबर है, वो हमें कंज़्यूम करना है। वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं, ये मेनली हमारे जो भी, जैसे आपको अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो वो उस चीज़ को कम करने में बहुत हेल्प करेगा आपका। तो हमें इसी का ध्यान रखना है, जो भी हमारे फैटी फूड्स हैं हमें उन्हें अवॉइड करना है। सैचुरेटेड फैट्स मेनली, जैसे कि एग्स में हो गए, एग्स में आपको येलो पार्ट जो है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। अगर आप 4 एग्स खा रहे हो तो 1 और 2 आप होल एग्स खा सकते हो। उसके अलावा आपको उससे ज़्यादा 1 डे में आपको उससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि आपको अवॉइड करने हैं सैचुरेटेड फैट्स। आपका घी हो गया, आपको ऑयल कौन-सा कंज्यूम कर सकते हैं, या तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स यूज़ करो, कैनोला ऑयल्स यूज़ करो, जो हेल्दी ऑयल्स होते हैं, उनको आपको यूज़ करना है अपने फूड में। वेजिटेबल्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप कंज़्यूम करें, जितना आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा कंज़्यूम ना करें। ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम नहीं करना है कि बस मेरे को वेजिटेबल्स ही कंज़्यूम करने हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेजिटेबल्स कंज़्यूम करेंगे दैट कैन कॉज़ यू कॉन्स्टिपेशन। सो आपको उसको लिमिट रखना है। ये ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा लोगे, तो वो आपको इफ़ेक्ट करेगी। कोई भी चीज़ है, वो कितनी भी हेल्दी हो। तो इन चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ़िश कंज़्यूम करते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप फ़िश को कंज़्यूम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको हाई पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे जो आपकी आपकी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। आपको फैट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
तो आपको पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स का ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपके जितने भी बादाम हो गए, आपके जो भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपको कंज्यूम करने हैं। हेल्दी ऑयल्स, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, आपको अवॉइड करना है रिफाइंड ऑयल। आपको सैचुरेटेड घी भी, आपको घी हो गया, मक्खन हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि दैट कैन कॉज यू, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे इफेक्ट डालेंगे, वो हाई रहेंगे, तो आपको वो कम करना है। जो भी ओबीज पेशेंट्स हैं उनमें मेनली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होते हैं, तो आपको अपने वेट को कम करना है, उस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके ब्लड क्लॉट्स पे इफेक्ट डालते हैं। अगर कोई डेली स्मोकर है, स्मोकिंग को बिल्कुल भी ना करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके ब्लड क्लॉट्स पे। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था। तो अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो आपको अल्कोहल को अवॉइड करना है क्योंकि अल्कोहल भी ब्लड थिन करता है। दैट कैन कॉज यू इंटरनल ब्लीडिंग, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। हेमरेज हो सकता है, कहीं भी इंटरनल ऑर्गन में आपको ब्लीडिंग हो सकती है, तो आपको अवॉइड करना है। तो आपको साइंस देखने हैं। गम ब्लीडिंग अगर आपको है तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि मुझे गम ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, सो दैट दे कैन रिड्यूस द डोज ऑफ योर ब्लड थिनर। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है गाइस। तो मेनली जो डाइट में है, हाई फाइबर डाइट आपको रखनी है, लो कैलोरीज। जो भी फूड लो कैलोरी है आप वो कंज्यूम कर सकते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाई कैलोरी फूड आपको कंज्यूम नहीं करने हैं, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा। आप जो भी हाई प्रोसेस, आपको जो भी पैकेज्ड या प्रोसेस फूड है बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है, उन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। तो मेनली आपका यही रहेगा, मेनली आपको यही ध्यान रखना है, और लो सोडियम डाइट एंड लो विटामिन के डाइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वाइल कंज्यूमिंग एनी डाइट। तो कोई भी डाइट आप फॉलो करते हो उनमें आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाइज आज मुझे यही बताना था आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और ऐसे ही मैं आपको पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में बताता रहूँगा, अपनी रिकवरी के बारे में बताता रहूँगा, मेरी जर्नी जैसी भी होगी आपको सारी अपडेट मैं देता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय।